नमस्कार साथियों, जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग के माध्यम से मैं मनमीत बतकही के चौथे एपिसोड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ चेहरे होते हैं जिनकी कोई पहचान बताना या उनके बारे में कुछ भी परिचय देना उस चेहरे के प्रति न्याय नहीं होता है। तो आज के मेरे एपिसोड में या बतकही के आज के कार्यक्रम में जो मेरे साथ मेहमान उपस्थित हैं उनके परिचय में एक लाइन भी कहना या एक वाक्य भी कहना उनके परिचय के साथ अन्याय होगा। तो मैं उनके परिचय में कुछ न कहते हुए मैं सीधे आपसे उनको रूबरू कराता हूं। हमारे साथ आज बतकही के चौथे एपिसोड में मौजूद हैं सरया नरेंद्र पंचायत के मुखिया पति और एक सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार मुंडा जी। तो सबसे पहले जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग में चल रहे इस बतकही के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं भी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज आप चौथे एपिसोड में आपके माध्यम से हम लोग की जो भी बातें हैं इस मीडिया के माध्यम से लोग जानेंगे, समझेंगे। तो दिल की गहराई से धन्यवाद मैं आपको देता हूं। तो इस बातचीत के क्रम में रवि कुमार मुन्ना जी से हम लोग तमाम बातें जानेंगे और उस दौरान इस दरमियान हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका चेहरा, आपका बैकग्राउंड एक राजनीतिक रहा है, तो इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से हैं आप। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक जो शब्द है और नेता जो शब्द है, नेता शब्द से बहुत लोग आज के ज़माने में जितने नेता आपको मिलेंगे वो नेता शब्द से ही अवगत नहीं है। नेता लिख लेते हैं, नेता बन जाते हैं, नेता कहलाने लगते हैं, लेकिन नेता का अर्थ उनको समझ में आता नहीं। जैसे हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण में जीने वाले लोग, समाज को सेवा करने वाले लोग और कई प्रकार की सेवाएं हैं, उसको लोग नेतागिरी समझ जाते हैं। अलग अलग भाव है अपना अपना। जिस व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं हो और आप अपने व्यक्तित्व को रखते हैं, अपने विचार को रखते हैं, अपने सोच को रखते हैं, अपने सिद्धांत को रखते हैं और सामने वाले व्यक्ति के दिमाग को, उसके सोच को, उसके सिद्धांत को, उसके आवाज़ को अगर अपने तरफ केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो आपको एक नेता और राजनेता कहलाने का कोई हक नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में जैसा माहौल चल रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरा बचपन कुछ इस तरीके से रहा कि मैं बहुत जब छोटा था तो उसी समय गांव में तिलक बारात होता है, तो उस समय हम जाया करते थे टोला में। तो उस समय मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, जिस समय पानी का जग जो होता था लोग नीचे बैठ के खाया करते थे पात पे। तो पीछे बैठने के लिए होता क्या था, तो या तो पुआल होता था और नहीं तो अरहर का जो होता है ढाठा जो होता है उस पे रख के लोग खाया करते थे। तो उस समय हम पानी चलाने के लायक थे, पानी का जग सिर्फ उठ पाता था हम थे। तो उस रात तक पानी चलाया करते थे जब तिलक या बारात की सारे लोग ना खा ले। थोड़ा सा उम्र बड़ी चावल चलाया करते थे, तो चावल में बहुत स्पॉट, हम अगर हाथ में कठवत हो और चावल हम चला रहे होते तो समझिए कि 2 दाल चलाने वाला व्यक्ति अगर चाहे तो भी मैंने कवर नहीं कर पाता था। तो सेवा की भावना बचपन से थी और मेरे अंदर हरदम ये चीज़ें रहा है कि मैं किसी और का मदद करता हूँ, अगर सपोर्ट करता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलती है। कोई व्यक्ति कष्ट में दिखे, दुख में दिखे, तकलीफ में दिखे और मैं उसका अगर सेवा कर दिया, मैं उसके काम पे खड़ा उतर गया, अगर उसका सहयोग कर दिया और पूरा दिन अगर बिन खाए रह गया तो मुझे लगता है कि मुझे यह महसूस होता है कि मैंने एक बार नहीं 3 बार खाया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सोच, एक सिद्धांत, एक विचार दबा हुआ था कि जैसे जैसे मौका मिला, घर परिवार से भी सपोर्ट मिला मुझे। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जब आप बचपन में जब आपसे जग उठ जाया करता था या उसके बाद जब आप अपने हाथों से चावल चला सकते थे, तब से इस समाज सेवा में आप लगे हुए हैं। बिल्कुल। और बातचीत के क्रम में हम आगे आपसे ये जानना चाहते हैं, आप नहीं जानते होंगे, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लड़के हैं या कई ऐसे राजनीति आने वाले नए लड़के हैं जो जिनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, गोपालगंज जिले के लगभग सभी मुखिया लोगों में रवि कुमार मुन्ना या सरया नरेंद्र पंचायत एक ऐसा पंचायत है, ये एक ऐसे मुखिया हैं जो सोशल मीडिया पे मैंने सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। किसी भी घटना पे, किसी भी दुर्घटना पे कहीं संवेदना व्यक्त करना हो या कहीं बधाई देना हो, इन सब मामलों में ये मुखिया पति काफ़ी सक्रिय रहते हैं। बतकही के इस कार्यक्रम में
बातचीत के दौरान मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप चुनाव पहली बार लड़े थे और चुनाव आप हार गए थे, हमारी टीम ने आपके बारे में जो जानकारी पता की है काफ़ी कम वोटों से आप उस समय हार गए थे। तो जब आप चुनाव हार गए थे, उस चुनाव हारने का रिजल्ट और उस दिन का वो रात, आप मतलब उस रात को कैसे संतुलन बना के अपने परिवार के बीच सामंजस्य बना कर रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसको तो बहुत बेहतर तरीका से मेरे प्रतिद्वंदी, हम तो किसी को नहीं मानते हैं। मेरा लड़ाई अलग सोच सिद्धांत से रहा है, कुछ भी लड़ाई हो। चुनाव हम एक दिन के लिए लड़ते हैं। अब एक दिन के लिए ये नहीं कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। जिस दिन वोटिंग होता है, मुझे लगता है कि प्रतिद्वंदी पक्ष विपक्ष उसी दिन के लिए रहता है, काउंटिंग के लिए भी नहीं रहता है। इसलिए बक्सा में जब वोट चला गया तो जो रिजल्ट होना है वो तो होना ही है। तो चुनाव एक ही दिन लड़ा जाता है, जिस दिन चुनाव होता है। मैं उसी विचार से अवगत हूँ। और मैं पिछले बार जब चुनाव हारा, तो चुनाव हारने के बाद काउंटिंग में मुझे याद है कि मेरे पक्ष से मैं और एक मेरा बहुत अजीज मित्र अनुज, जो NIT पटना से पास आउट है, और मेरे विपक्ष समझिए और पूर्व मुखिया के परिवार से समझिए, हमारे आदरणीय सम्मा चाचा थे और उनके परिवार के कुछ सदस्य थे। जब चुनाव हम हार गए तो उनसे हाथ मिलाया उनको और बधाई दिए कि चलिए चाचा, जीत की बहुत बहुत बधाई हो, मेरे सारे पंचायत का विकास हो। और मैं अपने पंचायत के विकास में किसी तरह का बाधा नहीं बनूंगा। उनको बधाई देकर उनसे गले मिलके और मैं चला। तो मुझे याद है गर्जियन सम्मान एक बात बहुत अच्छा बोले थे, बोले कि बाबू चुनाव तो हम जीत गए नहीं, लेकिन जीत हमारा स्वीकार नहीं के, तू लोहा के चाना हमने के चबवा दे बड़ा। चुनाव तो हम बहुत जीतल बनी, जब तक जौन चुनाव लड़ल बने, विधानसभा छोड़ के लगभग सब जीतल बनी जा। तो अच्छा लगा मुझे। इस बार भी मैं जब चुनाव जीता तो जीतने के बाद फिर मैं गया, सम्मा चाचा इस बार भी काउंटिंग में थे, उनके पास गया। मैं पैर की तरफ हाथ बढ़ाया, चाचा आशीर्वाद दीजिए, मैं चुनाव जीत गया, मैं बाहर जाके सबको सूचित करूँ। लेकिन चाचा इस बार आशीर्वाद हमको नहीं दिए उस समय, कोई बात नहीं, गार्जियन है। और मैं बाहर आया, न जाने कहाँ से मैं अपने पूरे लाइफ में मेरे आंखों से उतनी आंसू कभी नहीं बही है जितना मेरे चुनाव जीतने के बाद बहा। मुझे याद है कि मैं सबको ऐसे बाहर निकला और हाथ जोड़ के जैसे जैसे आगे बढ़ते रहा, मेरी आंखों की आंसू थमने का नाम नहीं ले रही थी। और आंसू बहने से हुआ का कि भीड़ संख्या जो था, बरौली प्रखंड के अगल बगल का जो भी गिनती होने वाला सब था, सभी लोग को लगा कि मेरे ही पंचायत का प्रतिनिधि जीता हुआ है। सबने अपने आप को झोंक दिया वहाँ का, बल्कि गेट सेट सब टूट गया, सारा चीज़ क्षतिग्रस्त हो गया। SDO साहब थे श्री उपेंद्र पाल सर, वो अपने से माइक लेके चिल्लाने लगे कि FIR ना करना पड़े सर्टिफिकेट से पहले। और सबने अपने कंधे पर, मेरे अंगूर भाई कंधे पर उठाए थे, बाकी लोगों का भी सहयोग रहा, कंधे पर उठा के और दुर्गा मंदिर तक हमको कंधे कंधे रख दिए। भीड़ का आप लोग लगभग देखे होंगे। और मेरा आँख का आंसू जो था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। आँखें नम थी, बालों में गहराई थी, ओठों पे आवाज़ अंदर से निकाल रहे थे, निकल नहीं रहा था। सबको सम्मान के दृष्टिकोण से देख रहे थे, सबको प्रणाम कर रहे थे, सब एक आशीर्वाद के दृष्टिकोण से देख रहे थे मेरे मासूमियत को कि हम रो क्यों रहे हैं। वो खुशी की आंसू थी। मेरा एक प्रयास रहता है कि नीचे वाला देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है। और उसके पास जो CCTV कैमरा है, वो अब बाहर का जो फिजिकली है होता है ना, कि अंदर का केमिस्ट्री होता है, बाहरी भाग फिजिक्स होता है। तो फिजिक्स तो सब कोई देखता है, केमिस्ट्री वही देखते हैं अपने CCTV कैमरा से। तो उनकी नज़र में सही रहना है, बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती है, गलत सही लोग समझते रहते हैं। कुल मिलाकर जब पहली बार चुनाव आप हारे थे, वह रात और वह दिन, और जब इस बार आप चुनाव जीते थे, यह रात और दिन काफ़ी संतुलन भर रहा है। इस बात पे मुझे एक गीत याद आ रहा है। भोजपुरी में एक बहुत सुंदर गीतकार हैं अजीत हलचल, उनका एक गीत है कि हमरा दिलवा के बतिया उहो जाने ले, उनके हम जाने ले, हमके उ जाने ले। के बारे में एक चीज़ और है कि आपका राजनीतिक करियर एक किसी खास पार्टी से शुरू हुआ था, और मुझे लगता है कि मुखिया चुनाव से पहले वह आपका उस पार्टी से संबंध विच्छेद हो गया था। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टी से तो जुड़ाव सबका रहता ही है, बचपन से ही कुछ ना कुछ रहती है। जैसे जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो उस समय सोचने और समझने की क्षमता उत्पन्न होती है, तो पार्टी का निर्णय नहीं रहता कि इसका विचारधारा मैं अपनाऊं। उसके पहले भी जन चेतना संघ के नाम से हम लोग का एक संस्था चलता है, उसका हम लोग स्थापना किए थे 2007 में। उसके बाद आपको यस के नाम से एक संगठन चलता है,
उसका स्थापना हम लोगों ने, कमेटी के लोगों ने मिलकर किया। उसमें सिवान के बहुत सारे लोगों का, गोपालगंज जिला के बहुत सारे लोगों का अहम भूमिका रहा। उसका स्थापना आपको न्यूरी राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में हुआ। उसके बाद एक्टिव होने के चलते पार्टी में जुड़ावा हुआ मेरा, और जिस पार्टी से जुड़ावा हुआ मेरा किसी कारण बस, अब वो लोग, वही लोग बताएंगे क्या सोच था, क्या सिद्धांत था। मेरे तरफ से तो कोई कमियां नहीं थी। जो सोचे होंगे, मैं उसके बारे में कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, आज तक नहीं बोला, तो क्या बोल के मैं अपना जबान खराब करूँ, लेकिन उनको अफसोस है उस बात का, मुझे लगता है। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपकी मर्जी है, आपका मत खैर, आप अभी मुखिया हैं, अगर आपसे पूछा जाए आपका क्या लक्ष्य रहेगा आगे चल के? देखिए, तो बहुत बड़ी बात बोल दी, पूछ दी आप, और बोलते पीढ़े में आदमी रोक नहीं पाता है अपने आप को। मेरा पंचायत का करियर, चुनाव जो लड़े उसके बाद पंचायत के बहुत सारे लोग हैं मुझे जाने। मेरा जो भी करियर रहा है आपको यहाँ से बरौली की तरफ रहा है, और मेरा हरदम प्रयास रहा है, बरौली पुत्र के नाम से मेरा आईडी बहुत पहले से चलता है, और मेरा प्रयास है कि बरौली पुत्र जो नाम है, इस नाम को उस बुलंदी पर लेकर जाए कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि बरौली कौन सा जगह है, गोपालगंज जिला में कौन सा विधानसभा है। तय कर रही थी, तो आप तो मुखिया हैं सरेंद्र पंचायत के, लेकिन आपके माध्यम से काम, या फिर आपके माध्यम से ऐसे कितने लोग हैं, मतलब जो सरकारी सिस्टम से जूझ रहे हैं और उन सब का आप काम करते हैं, वो चाहे किसी दूसरे पंचायत का भी हो, और आप जो विधानसभा की बात कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे विधानसभा के हैं, उनका भी आप काम करते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ें पूछ लिया कि अगर मतलब आज अभी मुखिया हैं तो आगे आप क्या चाहते हैं। हालांकि आपने बातों बातों में यह संकेत कर दिया है, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वैसे सब कोई या तो एक्सीडेंटल रूप से नेता हो जाते हैं कुछ लोग, या फिर कुछ लोग उसकी तैयारी करके आते हैं, या फिर किसी को कोई काम नहीं, चलो चुनाव लड़ ले, एक ऐसा भी स्थिति होता है। हालांकि स्थितियाँ और भी होती है। तो आप मतलब अगर राजनीति करते हैं, अभी मुखिया हैं, समाज सेवा करते हैं, इन सब के पीछे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए, मैं इस तरह बीएससी क्वालिफाई हूँ, और बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स रहा, और अभी वर्तमान में एलएलबी कर रहा हूँ मैं। तो मैं इस शिक्षा के दृष्टिकोण में शिक्षा इसलिए प्राप्त कर रहा हूँ कि नेता तो जो आप कह रहे हैं कि झटका से एक्सीडेंटल नहीं, कुछ तो चुनाव लड़ लेते, इस तरह का मेरा कभी इस तरह का सोच रहा नहीं। मैं तो आपको बताया कि बचपन से ही मेरा इस तरह का सेवा का भावना रहा है, और कभी भी देखिए, ईमानदारी से, सच्चे लगन और सच्चे श्रद्धा निष्ठा से अगर कोई काम कीजिएगा आप, तो आपका एक पिक्चर है कोई ऐसा बीर जरा करके, कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है। तो भावना आपका सही होना चाहिए, सेवा की भावना बेहतर होनी चाहिए, रिजल्ट का फिक्र नहीं करना चाहिए। रिजल्ट तो बेहतर होना ही होना है, ऊपर वाला सब कुछ देता है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब नहीं देता है। उनको लगता है कि अब इनको देना चाहिए तब देते हैं, बस समझने की फेर है। और उसी में होता क्या कि एक्सीडेंटल जैसे नेता जो आप बोले, अचानक वाले, तो कहाँ सक्सेस हैं। आगे चुनाव कोई लड़ ले, लड़ना अलग बात है, सेवा की भावना अलग बात है। हमारे हिंदुस्तान की यह परंपरा रही है कि बहुत सारे नेता हैं जो कभी चुनाव नहीं जीते हैं और अच्छे अच्छे पद पे पदस्थापित रहे हैं, और बहुत सारे नेता हैं कि चुनाव लड़ते लड़ते मर गए लेकिन कोई चुनाव जीते नहीं। लेकिन चुनाव जीतना और अपना नेतृत्व क्षमता बनाए रखना, लोगों के दिल में अपना प्रेम, श्रद्धा और एक जगह बनाए रखना, सारी अलग अलग बातें हैं। ऐसा होता है, नेता और नेतृत्वकर्ता, इन दोनों चीज़ों में फर्क को आप समझ के इस बात को समझिएगा। ऐसा होता है कि कोई अगर चुनाव नहीं लड़ता है, और लड़ता है नहीं जीतता है, लेकिन फिर भी वह नेता है। शिक्षा की वही स्थिति है, जैसे आप स्वामी विवेकानंद हैं, गौतम बुद्ध हैं, चाणक्य हैं, ऐसे कई विद्वान हैं। ये लोग किसी नौकरी में तो नहीं थे, लेकिन विद्वान थे, शिक्षित थे। और वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती है। कोई मुखिया का चुनाव लड़े, जीते या न जीते, लेकिन अगर वह नेता है, समाज सेवा के भाव से है, श्रद्धा के भाव से वह काम कर रहा है, तो वह नेता है। तो इस प्रकार के नेता हैं इनके कहे अनुसार। और अगर बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से करके, एलएलबी करके, और जब से इनके हाथों से जग उठ रहा हो, जब से इनके हाथों से कटरा उठ रहा हो चावल वाला, और तब से यह काम कर रहे हैं, तो यह बात कहीं ना कहीं नेता के शर्तों को पूरी करती है। कुल मिलाकर के हम इस वीडियो को अंत करने से पहले मुन्ना जी से एक दो चीज़ और है जो जानना चाहेंगे। बातचीत के क्रम में हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये तो हो गया कि आप इतना पढ़ के राजनीति में हैं, इतने समय से हैं, मुखिया पति हैं,
आगे आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि ये बात आप खुल के नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बातों से यह संकेत मिलता है। इस सब के बावजूद राजनीतिक क्षेत्र में करियर बनाने से अगर आप किसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हो तो वह व्यक्ति आपके लिए कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह बात कहूँगा तो आपको भी हंसी आएगा, हम खुद हंसते हैं। मेरे कोई बुरा ना माने, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, और जो बुरा माने वो याद जरूर करे कि हमको अपना चेला बनाया कब था। मेरा गुरु रहा है मेरे जीवन का पिक्चर, फिल्म। हमने जो कुछ भी सीखा है पिक्चर के माध्यम से सीखा है। मतलब आज भी लोगों को विश्वास नहीं होगा, आज भी मेरा जब हमको मौका मिलेगा तो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जैसे मौका मिलेगा मैं पिक्चर देखा करता हूँ। और बोलना चलना जो भी मैंने सीखा है, त्याग करना, बर्दाश्त करना, सब्र करना, ये सब चीज़ हम पिक्चर से सीखे हैं। कभी बड़ी दुख होता है इस बात को लेके, दर्द होता है। जैसे आप पूछे तो आज मेरे लिए सौभाग्य की बात होती कि मैं काश किसी गुरु का नाम रखता कि फलने के नेतृत्व में मैंने राजनीति सीखा है, उनके छत्र छाया में मुझे ये चीज़ें मिली है। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे जीवन में मिला नहीं जो मुझे उंगली पकड़ के आगे बढ़ाए, आओ तुम इस लायक हो, तुमको मौका दिया जाए, तुम यहाँ से बोलो, तुम यह करो। बल्कि ये कहने में मुझे कहीं हिचक नहीं होगी कि जब जब मौका मिला तब तक सामने वाला व्यक्ति ने मुझे धक्का ही देने का काम किया है, मुझे गिराने का ही काम किया है। किसी ने उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाया। बड़ी दर्द होती है मुझे इस बात को मैंने कहने में कि आज सीना ठोक के मैं कहता कि फला व्यक्ति ने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया। देखिए, संघर्ष भरा जीवन सबका रहता है और हमारी इस कार्यक्रम का यह प्रयास रहा है कि हर किसी के संघर्ष के अलग अलग चैलेंजेस को हम लोग समझेंगे। समझिए, कोई व्यक्ति जो नेता बनना चाहता है, राजनीति में अपना करियर देखता है और संजोग से उस पार्टी में जाता है जिस पार्टी में इस जिले में किसी नेता को पनपने नहीं दिया जाता हो, और वह लड़का जो काफ़ी कम उम्र में ज़्यादा प्रसिद्ध हो जा रहा हो और उसे डिस्टर्ब करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए या फिर उसे डेमोलाइज करने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हों, और उस स्थिति से निकल के पहली बार चुनाव काफ़ी कम वोटों से हार के और दूसरी बार मुखिया होना, यह एक लंबा जर्नी रहा है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि नेता का वह हर एक स्किल होना, उसके बाद नेता होना, ये भी एक बड़ी चीज़ है। कुल मिलाकर के रवि कुमार मुना गोपालगंज जिला के उस पंचायत के मुखिया हैं जो लगभग गोपालगंज के 256 पंचायत में सबसे बड़ा पंचायत है। और गोपालगंज के बारे में मैं एक चीज़ और इंडिकेट कर देना चाहता हूँ। गोपालगंज बिहार के राजनीति का वह जिला रहा है, क्योंकि बात राजनीति की चल रही है, तो गोपालगंज बिहार के राजनीति का वह जिला रहा है जिस जिले ने 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है और लगभग बिहार के 38 जिलों में सबसे अधिक दिनों तक अगर सत्ता में कोई काबिज रहा है तो ये मेरा गोपालगंज रहा है। संजोग से मुन्ना जी उस पंचायत के मुखिया हैं कि इनके जस्ट बगल में एक और सरिया है जहाँ के अब्दुल गफूर साहब ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुन्ना जी राजनीति के क्षेत्र में हैं और हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे। अंतिम में हम इनसे एक बात जानना चाहेंगे कि अगर राजनीति में आने वाले नए लड़के जो राजनीति में आना चाहते हों या जीवन में अपने किसी भी लक्ष्य के लिए मतलब आगे बढ़ना चाहते हों, तो उनके लिए अगर आप कुछ सलाह दें, या आपके जीवन में जैसे काफ़ी संघर्ष रहा, आप उस तरह का अगर दिक्कत उन लोगों के सामने आता है, उन लोगों को उन दिक्कतों से निकलने के लिए अगर कोई आपका राय हो या सलाह हो, क्योंकि आपका जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा है, तो वैसे लोगों के लिए, वैसे लड़कों के लिए, वैसे युवाओं के लिए, खास करके अपने पंचायत के लड़कों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, अपने पंचायत तक सीमित मत कीजिए, इसलिए कि प्रखंड का चुनाव हो रहा था मुखिया संघ का, तो मैं धन्यवाद दूंगा बरौली प्रखंड के 23 पंचायत के मुखिया जी लोगों का कि सबने मुझे निर्विरोध मुखिया संघ का प्रवक्ता बनाने का काम किया। और उससे भी खुशी तब हुई जब गोपालगंज जिला के वहाँ भी निर्विरोध मुखिया संघ के जिला प्रवक्ता बने हम। और युवाओं के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा, एक लाइन में कह दिया करता हूँ हरदम हर मंच के माध्यम से कि ना संघर्षे ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्षे ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाती है जब लक्ष्य होता है सीने में, जब लक्ष्य होता है सीने में।
आप यह सोचिए, सुनना सबका है, सामने वाले व्यक्ति को भी ये महसूस होना चाहिए कि आपसे वो कुछ सीख रहा है। अच्छी बातें मिलती है तो सीख लो, बुरी बातें मिलती है तो छोड़ दो, लेकिन अपने आप पे आत्मविश्वास जो है उसको मजबूत रखना है। क्योंकि आज के ज़माने में लोग उसी समय तक सपोर्ट कर देने का काम करते हैं जो आपको महसूस होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ, आप मेरे पीछे हैं। जिस दिन मुझे यह, लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे करें कि मेरा उंगली पकड़ के थाम के और आप आगे मुझे खींचे। लेकिन आज के राजनीतिक दृष्टिकोण में लोग यह सोचते हैं कि जैसे मेरे बराबर आएगा मुझे क्रॉस करेगा, इसीलिए इसको ऐसा झटका दे कि पीछे के पीछे ही नहीं रहे। तो ये प्रयास हरदम लोग कर रहा है, तो किसी और पे डिपेंड नहीं होना है, अपने संघर्ष करना है। और राजनीतिक दृष्टिकोण में अगर आना चाहते हैं तो सेवा में वह शक्ति है कि आपको किसी से झुकने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ सीख लेने की जरूरत नहीं है। बस ईमानदारी और निष्ठा से लोगों का सेवा करते रहें। लोग, गरीब जो होता है ना, गरीब की मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, उसका रोआ ही दुआ देता है, रोआ ही बद दुआ देता है। तो बस गरीब का सेवा आप कीजिएगा, वो अपने आप उनकी दुआएं आपको वहाँ पहुँचा देगी जहाँ आप सोचे भी नहीं होंगे कि वहाँ पर आप स्थापित हो पाएंगे। चलिए, इस कार्यक्रम में मुन्ना जी का काफ़ी धन्यवाद रहेगा और हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो आप दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि हमारे बतकही के आज चौथे एपिसोड में हमारे साथ जो अतिथि थे रवि कुमार मुन्ना जी, बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के सरायनंद पंचायत के मुखिया पति हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कुल मिलाकर के इनका जीवन इस तरह से रहा है कि ये बचपन से सामाजिक सेवा में और लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और 2016 के चुनाव में इन्होंने इस पंचायत से मुखिया पद का पर्चा भरा और 1378 वोट आने के बावजूद भी काफ़ी कम वोटों से 58 या 57 वोटों से चुनाव हार गए थे। दूसरी बार 2021 के चुनाव में पूरे बिहार प्रदेश पे अगर बात की जाए, हालांकि इस बात पे हमारी टीम सर्च कर रही है, जैसे ही हमको इस बात का पता चलेगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दूंगा। पूरे बिहार में ये ऐसा पंचायत था जहाँ से सिर्फ 2 लोग नॉमिनेशन का पर्चा भरे थे, एक वो जो पहले से मुखिया थे और दूसरा ये जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे। और सबसे अधिक वोट प्राप्त करके कम से कम गोपालगंज जिला में तो ये मुखिया बने ही थे। इस बात की जानकारी हम कर रहे हैं कि पूरे बिहार में क्या रहा था। लेकिन उसके बाद से इनकी पढ़ाई लिखाई BA से फिर ऑनर्स के बाद इनके LLB की पढ़ाई अभी चल रही है। मुखिया जी या मुन्ना भैया कहिए, आने वाले समय में बरौली विधानसभा सहित गोपालगंज जिले से एक अच्छे नेता और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अंत में मैं इस वीडियो को अंत करने से पहले आप सभी को जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग चैनल के माध्यम से देखने वाले आप सभी तमाम दर्शकों का धन्यवाद देता हूं। कैमरामैन विशाल के साथ मैं मनमीत, धन्यवाद।